Good morning to all students. In our last class, we have done the revision of our poem Vacation. And today we will start our next chapter's revision, The Little Genius. आपने चैप्टर की रिवीजन बहुत बार की है, मैम ने करवाई है ना, तो आपको ये चैप्टर बहुत क्विकली समझ में आ जाएगा। ये स्टोरी किसकी है? गर्ल की है, मैटिल्डा की, जो बहुत ही जीनियस है और उसकी जीनियस की पावर को उसकी मिस हनी चेक करती है। कैसे? डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके। शी इज़ अ लिटिल गर्ल। मैटिल्डा वॉर्मवुड क्या है? जीनियस है, वो एक लिटिल गर्ल है। हु लव्स टू लर्न न्यू थिंग्स, जिसको नई नई चीज़ें सीखना बहुत अच्छा लगता है। सिंस शी वॉज अ बेबी शी स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स एट वेरी फास्ट पेस। When she was 4 years old, she found the way to a library near her house. She started visiting the library every day and finished reading all the children's books. She has started going to school now and her teacher is about to find out how clever she is. मैटिल्डा क्या थी? वो सिर्फ 4 ईयर की जब थी तो उसने लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया था और लाइब्रेरी की जितनी बुक्स थी सब पढ़ ली थी जो उसके घर के पास थी। और अब उसने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है और उसकी जो टीचर्स है वो चेक करती है वो कितनी क्लेवर है। मिस जेनिफर हनी वॉज अ माइल्ड एंड क्वाइट पर्सन। शी नेवर रेज्ड हर वॉइस एंड रियली स्माइल्ड। मिस जेनिफर का नेचर कैसा है? वो बहुत ही कम हंसती हैं, बहुत ही कम बोलती हैं, उनकी वॉइस भी बहुत धीरे है और वो कभी कभी स्माइल करती हैं। टुडे वी विल लर्न द 2 times टेबल, शी सैड। नाउ देन, डज एनीवन नो द 2 times टेबल ऑलरेडी? आज हम 2 times टेबल सीखेंगे। क्या किसी को पहले से 2 टाइम का टेबल आता है? मैटिल्डा पुट अप हर हैंड। मैटिल्डा ने अपना हैंड रेज करा। मिस हनी लुक्ड केयरफुली एट द टाइनी गर्ल। शी वॉज ओनली 5.5 years old. मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास वर ओल्डर देन हर। मिस हनी ने उसको ध्यान से देखा। वो सिर्फ 5.5 years old की थी और क्लास के बाकी सभी स्टूडेंट्स उससे बड़े थे। Wonderful, she said. Please stand up and recite as much of it as you can. Good. तुम्हें जितना आता है तुम उतना recite करो। Matilda stood up and began to say the 2 times table. She went right up to the 2 times 15 is 20. 2 times 14 is 28. 2 times 15 is 30. Matilda ने टेबल कहाँ तक बोल दिया? 2 times 14, 28, 2 times 15, 30. Stop, Miss Honey said. She asked, how far can you go? मिस हनी ने कहा, रुक जाओ, तुम कितना आगे तक जाओगी? क्योंकि यहाँ तो या हम लोग मोस्टली टेबल कहाँ तक बोलते हैं? हम 2 10 तक टेबल कंप्लीट करके आगे तो नहीं बोलते ना, 2 11 जा, 2 12 जा, ओके। लेकिन वो तो आगे ही बोलती जा रही थी मैटिल्डा। फॉर क्वाइट अ लॉन्ग वे आई थिंक, मैटिल्डा सैड। मैटिल्डा ने कहा कि थोड़ा सा और आगे तक मैं बोल सकती हूँ। मिस हनी सैड, कैन यू टेल मी what 2 times 28 is? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि 2 times 28 क्या होता है? Yes, Miss Honey, it is 56. ये 56 होता है। What about something much harder? इससे भी यदि कुछ मुश्किल हो, like 2 times 487, it's 974. Matilda said immediately. Matilda ने तो immediately आंसर दे दिया। Miss Honey was shocked. What about the other multiplication table? दूसरे मल्टीप्लिकेशन टेबल के बारे में क्या कहोगी? डू यू नो एनी ऑफ दोज? क्या तुम्हें उनमें से भी कोई आता है? डू यू नो द 3 times टेबल? क्या तुम्हें 3 times टेबल आता है? येस मिस हनी। डू यू नो द 12 times टेबल? क्या तुम्हें 12 times टेबल भी आता है? येस मिस हनी। मिस हनी वॉज वेरी सरप्राइज्ड। मिस हनी बहुत ही सरप्राइज हो गई। शी हैड नेवर सीन अ 5 year old और इवन अ 10 year old हु कुड मल्टीप्लाई सो ईजली। उसने कभी 5 years old यहाँ तक कि 10 years old के बच्चे को भी इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करते नहीं देखा। She said, what if I ask you to multiply 14 by 19? यदि मैं तुम्हें कहूँ कि 14 by 19 से मल्टीप्लाई करो। No, that's too difficult. It's 266. Matilda said softly. Matilda ने softly कहा। Miss Honey stared at her. Miss Honey तो उसे घूरने लगी। मतलब she was totally shocked कि 5.5 years old जो एक चाइल्ड है वो इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर रहा है। Now tell me Matilda, Miss Honey said, how do you do the multiplication so quickly in your head? तुम अपने हेड में इतनी जल्दी टेबल को कैसे मल्टीप्लाई कर लेती हो? I always said to myself that if a little pocket calculator can do it, why shouldn't I? मैं हमेशा अपने आप से कहती हूँ कि यदि छोटा सा कैलकुलेटर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? Why not indeed? क्यों नहीं? Miss Honey said.
द ह्यूमन ब्रेन इज़ एन अमेजिंग थिंग, क्योंकि ह्यूमन का ब्रेन एक अमेजिंग थिंग है। मिस हनी वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट दिस लिटिल गर्ल। मिस हनी इस लिटिल गर्ल के बारे में और जानना चाहती थी। She went to the blackboard and wrote the sentence. I have already begun to learn how to read long sentence. She had purposefully made it difficult. वो ब्लैक बोर्ड पे गई, उन्होंने एक सेंटेंस लिखा और कहा कि मैं तुम्हें पहले से लॉन्ग सेंटेंस रीड करने सिखा चुकी हूँ, तो उसने जानबूझकर इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट बना दिया। लेट अस सी इफ़ एनी ऑफ यू कैन रीड दिस सेंटेंस, शी सैड। उन्होंने कहा देखते हैं कि तुम में से कोई सेंटेंस को रीड कर सकता है। दैट्स टू हार्ड, नीजल सैड। नीजल ने कहा ये तो बहुत मुश्किल है। द फर्स्ट वर्ड इज़ आई, लेवेंडर सैड। लेवेंडर ने कहा कि पहला वर्ड आई है। मैटिल्डा रीड द सेंटेंस। मैटिल्डा ने सेंटेंस को रीड कर दिया। दैट रियली इज़ वेरी गुड, मिस हनी सैड। मिस हनी ने कहा ये तो बहुत अच्छा है। मिस हनी गोट टू हर feet and walked out of the room, but was back in 30 seconds carrying a thick book of poems. She opened it and placed it on Matilda's desk. See if you can read that poem aloud, she said. मिस हनी बाहर गई, 30 सेकंड्स में एक मोटी सी बुक लेकर आई पोइम की। उन्होंने मैटिल्डा के सामने ओपन कर दी और बोला क्या तुम ये पोइम रीड कर सकती हो। मैटिल्डा रीड द पोइम एट अ नाइस स्पीड। मैटिल्डा ने नाइस स्पीड से पोइम को रीड किया। मिस हनी नाउ न्यू दैट this was a special girl. It is a famous poem, she said. Poems may look easy, but it is very difficult to write a good poem. मिस हनी ने कहा कि एक स्पेशल गर्ल है, ये तो बहुत ही फेमस पोइम है। उन्होंने कहा पोइम्स दिखने में बहुत ईजी लगती हैं, लेकिन इनको लिखना बहुत मुश्किल है। आई नो, मैटिल्डा सैड। मैटिल्डा ने कहा मुझे पता है। आई हैव ट्राइड राइटिंग पोइम्स बट माइन आर नॉट वेरी गुड। मैंने भी पोइम्स राइट करने की कोशिश करी है, लेकिन मेरी इतनी अच्छी नहीं होती। हैव यू, क्या तुमने भी? मिस हनी सैड मोर स्टार्टलेड दैट एवर। मिस हनी पहले से भी ज़्यादा हैरान हो गई। वेल मैटिल्डा, आई वुड लाइक टू हियर वन ऑफ योर पोइम। मैं तुम्हारी एक पोइम सुनना चाहती हूँ। वेल मैटिल्डा सैड, आई हैव बिन ट्राइंग टू मेकअप एट वन अबाउट यू। मैंने आपके बारे में एक लिखने की कोशिश की है। मिस हनी, वाइल वी हैव बीन सिटिंग हियर, जब हम यहाँ बैठे थे। अबाउट मी, मिस हनी क्राइड। मिस हनी चिल्लाई, मेरे बारे में? Matilda stood up and very slowly, very nervously, she recited, "The thing we all ask about Jenny is surely there can't be many young girl in the place with so lovely a face. The answer to that is not any." Miss Honey smiled. It was much a broader one this time. इस टाइम तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। वो सरप्राइज थी कि इतनी अच्छी पोइम एक छोटा सा बच्चा कैसे लिख सकता है। I hope students you have enjoyed the poem and understood the chapter carefully. Okay, bye bye and have a nice day.